Hello friends, welcome to Quick Dentistry, solution for your dental subjects from first to final year. Subscribe the channel to learn your subjects fast and don't forget to press the bell icon for new video updates. Today we'll talk about penicillin, the first derived antibiotic to be used clinically in 1941 at the time of World War. Okay, so ये कहाँ से आया? फंगस पेनिसिलम नोटेटम, उससे डिराइव होता है पेनिसिलिन. ओके, और प्रेजेंटली अभी जो डिराइव हो रहा है वो है पेनिसिलम क्राइसोजेनम. ओके, इसका जो प्रोटोटाइप है वो है पेनिसिलिन जी और PNG शॉर्ट में बोलते हैं, और इसको बोल सकते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन विच इज़ एसिड लेवल. ओके, एसिड लेवल मतलब जब भी ये HCl मतलब हम लोग जब उसको खाएंगे तो फिर जब हमारे स्टोमक में जाएगा तो HCl के कांटेक्ट में जब आएगा उसका पोटेंसी कम हो जाएगा. ओके, सो जब कम हो जाएगा तो फिर जैसे हम लोग 100% ले रहे हैं तो फिर हो सकता है बॉडी को 40 या 50% मिले. ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो PNG है ये बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है और उसको कैसे मारता है, मोड ऑफ एक्शन उसका क्या है. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उसका मोड ऑफ एक्शन है इट जस्ट इंटरफियर्स इन द सेल वॉल सिंथेसिस. ओके, सो सेल वॉल सिंथेसिस मतलब सेल वॉल में होता क्या है. जैसे बैक्टीरिया, ये एज्यूम करते हैं यहाँ एक बैक्टीरिया है लाइक कोकाई. ओके, कोकाई में क्या होता है, उसके जो चारों तरफ क्या होता है, सेल वॉल रहता है और सेल वॉल के ऊपर रहता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर जो कि लॉन्ग स्ट्रैंड्स में रहता है ताकि स्ट्रक्चरल बेनिफिट मिले या फिर उसको स्ट्रेंथ मिले. ये जो लॉन्ग स्ट्रैंड्स है वो कैसे बनता है, क्रॉस लिंकिंग के थ्रू बनता है. वहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होता है और क्रॉस लिंकिंग के थ्रू लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनते हैं. ओके, तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है उसमें और क्या होता है, पीस होते हैं और इसको बोल सकते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. ओके, ये एक रिसेप्टर टाइप है जो कि रिसीव करेंगे जब भी हम लोग पेनिसिलिन लेंगे तो फिर ये जो PBPs रहते हैं ये उसको एक्सेप्ट करेंगे. ओके, PBPs और पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. सो अब देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, PNG और पेनिसिलिन जी एक लेते हैं. ओके, अगर हम लोग लेते हैं तो फिर क्या होगा, उसको कौन ऐड करेगा, PBPs. ओके, PBPs लेने के बाद क्या करेंगे, ये हैंडल करेगा जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है उसमें. कैसे हैंडल करेगा, उसका जो क्रॉस लिंकिंग है उसको इनहिबिट करेगा, उसको होने नहीं देगा तो लॉन्ग स्ट्रैंड्स नहीं बनेंगे, लॉन्ग स्ट्रैंड्स नहीं बनेंगे तो स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी नहीं होगा. तो फिर क्या होगा, ये जो है ये हाईली परमेबल हो जाएगा और बाहर के जो वाटर हैं वो अंदर आ जाएंगे और द बैक्टीरिया विल बी हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा. तो फिर ये ब्रस्ट करेगा और देयर विल बी लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया. ओके, सो ये फुल मैकेनिज्म है. अब बैक्टीरिया भी थोड़े दिमाग वाले हैं, वो बोले कि ठीक है हम रेजिस्टेंस करेंगे, उसको रेजिस्ट करेंगे. कैसे रेजिस्ट करेंगे, अब बैक्टीरिया ने क्या किया, उसके चारों तरफ एक दूसरा एक एंजाइम ला के रख दिया जिसको पेनिसिलिनेज बोलते हैं, जो कि क्या करेगा, ये जो PNG है इसमें एक बीटा लैक्टम रिंग रहता है, इसलिए उसको बीटा लैक्टमेज भी बोलते हैं. ओके, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं. तो फिर ये क्या करेगा, जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको तोड़ देगा. ओके, जब ये बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ दिया तो फिर PNG जो अंदर है वो वीक हो जाएगा, अब वो किसी काम का नहीं रहा. ओके, ये पहला है. दूसरा क्या है, टॉलरेंस. ये टॉलरेट कर लेते हैं. कैसे टॉलरेट करेंगे, जो PBP है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देंगे. तो क्या होगा, जो पेनिसिलिन है जो पहले जहाँ पे जाके अटैच होता था अब वहाँ नहीं हो पाएगा, वहाँ पे लो एफिनिटी होगा, वहाँ पे अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगा. ओके, ये टॉलरेंट हुआ. थर्ड क्या है, पोरिन चैनल्स. जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हो गया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में क्या होता है, पोरिन्स चैनल्स रहता है जिसको पास करके जाना इज़ टू डिफ़िकल्ट. ओके, कुछ ही पेनिसिलिन्स हैं जो कि उसको पार करके जा सकते हैं. ओके,
जैसे कि हो गया हाँ एम्पिसिलिन। ओके, एम्पिसिलिन एक ऐसा ड्रग है जो पोरिन चैनल्स को क्रॉस करके जा सकते हैं और मैक्सिमम पेनिसिलिन्स क्रॉस नहीं कर सकते। टॉलरेंट में वैसे आ गया MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ओके, और जो पेनिसिलिनेज हो गया उसमें ई कोलाई आता है और H इन्फ्लुएंजा भी आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन, इसको क्लासीफाई करेंगे। ओके, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ये एसिड लेवाइल है। तो फिर एक नया साइंटिस्ट एक नया चीज़ ढूंढे जो एसिड रेजिस्टेंट है, जिससे एसिड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अल्टरनेटिव है PNG को, विच इज़ द PNV और फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता HCl से। ये अगर 100% लेता है तो फास्ट मेटाबॉलिज्म जाके वो 80 to 90% सप्लाई करेगा। ओके, सेकेंड आता है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिनेज को भी रेजिस्टेंट करता है। जैसे MRSA में देखें तो उसके लिए क्या आता है, मेथिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन। ओके, इनमें क्या होता है, इसमें साइड चेन होता है जो प्रोटेक्ट करता है पेनिसिलिनेज से। ये पेनिसिलिनेज से इनको कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम आता है, जिसमें पहला है एमिनोपेनिसिलिन। ओके, एमिनोपेनिसिलिन बहुत बोल सकते हैं डेंटिस्ट्री में, डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं और डेंटिस्ट्री में बहुत फेमस है। दैट इज़ एम्पेसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन एंड बिकम्पेसिलिन। ओके, सो एमोक्सिसिलिन जो है ये सबसे फेमस है हमारे डेंटिस्ट्री में और मैक्सिमम डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, वो चाहे एप्सिस हो या फिर कुछ भी हो। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कार्बोक्सीपेनिसिलिन। कार्बोक्सीपेनिसिलिन में क्या आता है, कार्बेनिसिलिन एंड टिकारसिलिन। ओके, कार्बेनिसिलिन और टिकारसिलिन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अगर कोई सीरियस इन्फेक्शन हुआ बाय द सूडोमोनास एंड प्रोटियस, जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल में ले लें UTI हो गया या फिर बर्न हो गया या फिर सेप्टिसेमिया हो गया, इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है यूरिडोपेनिसिलिन। इसमें दो आता है, पेपरासिलिन एंड मेजलोसिलिन। ओके, पेपरासिलिन और मेजलोसिलिन। तो पेपरासिलिन पहले कहाँ यूज़ होता है, ये जो पेपरासिलिन है वो यूज़ होता है एज एन एंटी सूडोमोनाल पेनिसिलिन। कहाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और न्यूट्रोपिनिया पेशेंट में ही होता है और उनमें अगर सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन हो तभी होता है। ओके, अगर सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और न्यूट्रोपिनिया में, तो हम लोग क्या देंगे, पेपरासिलिन। ओके, अब मेजलोसिलिन कहाँ देंगे, अगर एंटेरिक बेसाइली इन्फेक्शन होगा तो हम लोग मेजलोसिलिन देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, जिसमें बीटा लैक्टम को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो है क्लाविनिक एसिड, सल्बेक्टम और टेजोबेक्टम। ओके, अब नेक्स्ट जो कार्बोक्सीपेनिसिलिन है और यूरिडोपेनिसिलिन है वो अकेले नहीं दिया जाता, उसके साथ जेंटामाइसिन जरूरी है, ये कंपलसरी है। जेंटामाइसिन प्लस कार्बोक्सीपेनिसिलिन और यूरिडोपेनिसिलिन। सबसे एक फेमस है वो है एम्पेसिलिन प्लस क्लॉक्सासिलिन, दोनों 250 mg ईच। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव स्किन टिश्यू या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर UTI हो गया। स्पेशली अगर देखा जाए तो फिर मिक्स्ड स्टेफाइलोकोकल और ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। ओके, इसमें दिया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं सबसे फेमस डेंटिस्ट्री में, डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ एमोक्सिसिलिन। ओके, जो एमोक्सिसिलिन है वो कहाँ कहाँ देंगे और उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट तो पहला है ग्राम पॉजिटिव कोकाई और है ग्राम नेगेटिव एरोब्स लाइक साल्मोनेला, सीगेला, ई कोलाई और H इन्फ्लुएंजा। पर ये जो एमोक्सिसिलिन है, अभी का जो एमोक्सिसिलिन है वो कुछ एनारोब्स है जिसके ऊपर एक्ट करता है। पहले नहीं करते थे, जो पेनिसिलिन जी था वो नहीं करता था, लेकिन अभी जो पेनिसिलिन से लाइक एमोक्सिसिलिन वो करता है, कुछ एनारोब्स में करता है। जो कॉम्बिनेशन जो है वो है एमोक्सिसिलिन प्लस क्लाविनिक एसिड।
ओके, तो एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड, एमोक्सिलिन 500 mg और क्लेवेनिक एसिड 125 mg, टोटल 625 mg का रहता है। ये MRSA के ऊपर भी एक्ट करता है और एच इन्फ्लुएंजा में भी एक्ट करता है। ओके, दिस इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट्स यूज्ड इन एवरीडे लाइफ इन डेंटिस्ट्री। कोई एप्सिस हुआ या फिर टूथ हैक हुआ, हम लोग एमोक्सिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड देते ही हैं। ओके, अब कंट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ, हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देते हैं, एनाफाइलेक्सिस में नहीं देते हैं और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में भी नहीं देते हैं। अब इसका एडवर्स रिएक्शन क्या है? अगर CNS देखा जाए तो एंग्जाइटी, कन्फ्यूज़न, हेडेक, डिजीनेस, नॉर्मल जो भी बाकी ड्रग्स में होता है वही होता है। और GIT में वैसे ही डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग एज यूजुअल। पर जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स है या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं बोलूँगा, एडवर्स इफ़ेक्ट है, वो है हेपाटाइटिस एंड जॉन्डिस। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पेनिसिलिन है और आप एमोक्सिलिन है वो लीवर में जाके फास्ट मेटाबॉलिज्म में जाता है, ठीक है, तो वो लीवर को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दिख सकता है, एनीमिया, ल्यूकेमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। Thanks for watching.